नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टाइम के बारे में जानेंगे। ठीक है, टाइम में जो है कि एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए हमें सिंस यूज करना है, अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज करना है। निश्चित समय में क्या होता है, जैसे 8 बजे से 10 बजे से 11 बजे से ऐसा कुछ आ जाए, 1 जून से 2 जून से 3 जून से ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, मंडे मतलब कोई भी वीक का नाम आ गया, वीक में जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा कुछ आए। मंथ का नाम जैसे मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा कुछ आ जाए। 1984, 2002, 2005, 1900 ऐसा कुछ आ जाए। एस्टरडे, लेफ्ट द स्कूल, और सीन्स और मीन्स मॉर्निंग और इवनिंग भी। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, नून आ जाए ऐसा कुछ। ठीक है, और उसके साथ साथ फॉर किसके साथ यूज करेंगे, जैसे 10 मिनट से 5 मिनट से ऐसा कुछ आ जाए वाक्य में। टाइम आ जाए 3 वीक्स, 3 सप्ताह से 2 सप्ताह से ऐसा कुछ आए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसा कुछ आए। 5 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, 5 मंथ, 10 मंथ। ठीक है, 2 मंथ ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, और आगे जैसे कि ये 8 साल से, 1 साल से, 2 साल से, 3 सेंचुरी से, 2 सेंचुरी से, लॉन्ग टाइम, ईवर ऐसा कुछ सेंटेंस में आ जाता है समय, तो उसके साथ हमें फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। कंटिन्यूअस की तरह है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें समय आ जाने की वजह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, आइए हम रूल देखते हैं। रूल में क्या होता है, विद सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना है, हैज बीन यूज करना है, और प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, हैव बीन का यूज करना है। ठीक है, वर्ब में वही कंटिन्यूस की तरह वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, जिसमें गो प्लस आईएनजी, गोइंग। ठीक, आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे एग्जाम सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वह सुबह से खेल रहा है। खेल रहा है हमें पता है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्लस इसमें क्या आ गया, समय आ गया, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो एग्जाम्पल जैसे वह सुबह से खेल रहा है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमें क्या यूज करना है, हैज बीन। ही हैज बीन, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अगला एग्जाम्पल, मैं 1 महीने से यहाँ रह रहा हूँ कंटिन्यूअस है, प्लस समय आ गया। ठीक है, तो 1 महीने से अनिश्चित समय है, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, फॉर। आई है, आई के साथ हेल्पिंग और हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 1 मंथ। ठीक, आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बिन। ठीक है, हैज नॉट बिन, हैव नॉट बिन, इस तरह से यूज करना है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर राइट करना है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। नहीं जा रहे हो हमें पता है कि निगेटिव सेंटेंस आ गया, और हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है। यू सिंगुलर पर्सन नहीं बल्कि प्लूरल पर्सन है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस के का जो है निगेटिव सेंटेंस है, तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन यूज करना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, वह 2020 से वाराणसी नहीं जा रही है। ठीक है, नहीं जा रही है हमें पता चलता है एक फीमेल है, इसके साथ हमें क्या यूज करना है, सी लेना है। सी सब्जेक्ट हो गया, प्लस हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमें हैज यूज करना है, हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन गोइंग टू वाराणसी सिंस 2020। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल जो होता है, फर्स्ट रूल के अंतर्गत हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, स्ट्रक्चर। जैसे जब वाक्य क्या शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर यूज करना है। ठीक, जैसे एग्जांपल, क्या वह 10 मिनट से सो रहा है, तो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। बट हेल्पिंग वर्ब यूज किससे अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो हैज, तो यह सिंगुलर है, इसलिए हैज यूज करना है, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक, क्योंकि 10 मिनट्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय, इसके लिए हमें फॉर यूज करना है। ठीक, अगला एग्जांपल, क्या अध्यापक 10 बजे से पढ़ा रहे हैं,
जो क्या अध्यापक 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो वाक्य क्या से शुरू हुआ है, उसके साथ अध्यापक क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हैज टीचर बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। ठीक। अगला एग्जाम देखेंगे स्ट्रक्चर WH वर्ड, यदि वाक्य में WH वर्ड आ जाए, ठीक है, कहाँ कब से ऐसा कुछ शब्द आ जाए, उसमें सबसे पहले हमें WH यूज करना है, प्लस हैज या है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज करना है। ठीक है, जैसे तुम 2 साल से किस क्लास में पढ़े हो, तो किस क्लास की अंग्रेजी हमें सबसे पहले यूज़ करना है, किस क्लास की, तो किस क्लास की अंग्रेजी क्या होता है, इन विच क्लास। ठीक। उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हैव, इन विच क्लास, हैव प्लस सब्जेक्ट यू बीन रीडिंग फॉर 2 years। ठीक है, इन विच क्लास हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 years। ठीक। आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेम वही पास्ट कंटिन्यूअस की तरह होता है, बट इसमें क्या हो जाता है, समय आ जाता है, तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानना चाहिए। ठीक। जैसे रूल में भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैड बीन का यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़िए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या करना है, एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम्पल मतलब स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल देखें, वे लोग 1 घंटे से पत्र पढ़ रहे थे। हमें पता है कि कंटिन्यूअस टेंस है पास्ट, और उसके साथ साथ समय आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें हमें देखना है सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट दे हैड बीन रीड में आई रीडिंग लेटर फॉर एन आवर 1 घंटे से निश्चित नहीं है, इसलिए हमें क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। ठीक। मेरी माँ सुबह से इंतजार कर रही थी, सुबह से निश्चित समय है, और माई मदर है, माई मदर के साथ हमें हैड बीन लगाना है हेल्पिंग वर्ब, माई मदर हैड बीन वेट में आएंगी वेटिंग, निश्चित समय है इसलिए हमें सीन्स का लगाना है यूज करना है। ठीक है, सीन्स मॉर्निंग। ठीक। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हमें निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज करना है। ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग दोपहर से नहीं गा रहे थे, नहीं गा रहे थे निगेटिव सेंटेंस आ गया, उसके साथ साथ हमें पता है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें हेल्पिंग और यूज करना है क्या है, हैड नॉट बीन की तरह यूज करना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, वी हैड नॉट बीन सिंग में आईएनजी सिंगिंग प्लस सिंस नून, जैसा कि पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हमें सिंस का यूज करना है, वी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस नून। ठीक। उसका भाई 1 सप्ताह से नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था हमें पता है, ये भी उसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी निगेटिव का, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हिज ब्रदर हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर अ वीक। ठीक। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना होता है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक। तो एग्जाम्पल देखें, क्या तुम 5 महीने से इस मकान में रह रहे थे, तो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड यू बीन लिव में आएंगे लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 5 मंथ। ठीक। एग्जाम्पल अगला देखेंगे, क्या वे लोग 2 बजे से तैर रहे थे, तो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमें सबसे पहले भी हेल्पिंग वर्ब हैड लेना है, हैड दे बीन स्विमिंग सिंस 2 o'clock। ठीक। आगे देखिए रूल 2 के अंतर्गत क्या करते हैं, इसमें जब वाक्य में WH वर्ड आ जाए तो सबसे पहले लिखना है स्ट्रक्चर में WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर राइट करते हैं। ठीक है, जैसे वह 7 बजे से कहाँ घूम रहा था, तो कहाँ आया WH वर्ड, कहाँ आया तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले राइट करेंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या था, वेयर, वेयर उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वेयर हैड ही बीन वॉन्डरिंग सिंस 7 o'clock। ठीक। अगला एग्जाम्पल, तुम लोग कब से रह रहे थे। ठीक है, कब से की अंग्रेजी सबसे पहले राइट करना है, सिंस व्हेन। ठीक है, सिंस व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन लिविंग, सिंस व्हेन हैड यू बीन लिविंग। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है तो आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी वही सेम उसी की तरह होता है, जिस तरह से आप फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े थे, कि इसमें
जिस तरह से उसका रूल था, आई और वी के साथ हमें क्या करना है, सेल यूज़ करना है, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करना है। तो सेम प्रोसेस होगा, बट इसमें कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के नाते हमें हैव बीन यूज़ कर देना है, ठीक है। और सभी के साथ जैसे आई और वी को, वी के साथ सेल हैव बीन, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना है, विल हैव बीन का यूज़ करना है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखेंगे। पहले रूल देखें। रूल में क्या होता है, वर्ब प्लस आई होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है स्ट्रक्चर में, प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर राइट करेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल, वे लोग 2 सप्ताह से पढ़ रहे होंगे। 2 सप्ताह से समय आ गया तो हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें समय आ गया। उसके साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कंटिन्यूअस में आप पढ़े ही थे। तो एग्जाम्पल देखेंगे। तो वे लोग हैं, वे लोग के साथ हमें विल हैव यूज़ करना है। दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 वीक। अनिश्चित समय है इसलिए हमें फॉर का यूज़ करना है, ठीक। मैं एक बजे से मोहन से बात कर रहा था। तो मोहन से बात कर रहा था, मैं के साथ हमें हेल्पिंग और सेल लेना है, सेल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद टॉकिंग टू मोहन, 1 बजे से निश्चित समय है इसलिए हमें सिंस का यूज करना है, ठीक है। आई सेल हैव बीन टॉकिंग टू मोहन सिंस 1 o'clock, ठीक। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में वाक्य में नहीं शब्द आता है। तो नहीं शब्द आने के लिए हमें स्ट्रक्चर में क्या यूज करना है, सब्जेक्ट राइट करना है, प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। हम लोग 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। नहीं खेल रहे होंगे निगेटिव सेंटेंस है। उसके साथ साथ हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी के साथ हमें सेल यूज करना है। वी सेल नॉट, ठीक है। सेल और विल के तुरंत बाद नॉट राइट करना है। वी सेल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला, तुम 1 महीने से यहाँ नहीं आ रहे होगे। नहीं आ रहे होगे निगेटिव सेंटेंस है, उसके साथ यू है, यू के साथ हमें यूज करना है विल हैव। विल के साथ हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस आया है इसलिए विल के साथ, विल के तुरंत बाद हमें नॉट यूज करना है। यू विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर फॉर अ मंथ, ठीक। आगे देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल के अंतर्गत आपको पता है कि वाक्य क्या से शुरू होगा। जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और टेंस, ठीक है, टेंस के अनुसार हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या वाक्य से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू हुआ है इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है इसलिए हमें विल यूज करना है। विल ही हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग है इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या बच्चे 10 मिनट से लड़ रहे होंगे। 10 मिनट से, वो भी क्या से शुरू हुआ है इसलिए सभी बच्चे के अनुसार हमें आई और बी को छोड़कर सभी के साथ विल यूज करना है। तो विल चिल्ड्रेन हैव बीन फाइट में फाइटिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक। आगे देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है आपको पता है, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए तो उसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले राइट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में जैसे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर राइट करना है। तो एग्जांपल जैसे मोहन 1 सप्ताह से कहाँ कहाँ आया, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके साथ साथ हमें पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो वेयर हो गया, वेयर के साथ बाद विल हो गया, क्यों, मोहन है, मोहन के साथ विल यूज होगा। वेयर विल मोहन हैव बीन लिविंग फॉर अ वीक, ठीक है। आगे देखेंगे। सीता 5 बजे से क्या कर रही होगी, आया वाक्य में, क्या क्या वाक्य बीच में आ गया इसलिए हमें सबसे पहले क्या राइट करना है, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वाट, उसके साथ सीता है, सीता के साथ हमें विल यूज करना है। वाट विल सीता हैव बीन डूइंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। 5 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इसके साथ क्या हो गया, सिंस यूज हो गया, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।